हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 3, दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है एनसीईआरटी की बुक से, उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस को इसके पहले के वीडियो में सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है यहाँ पे देखो, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। यहाँ पे हमें एक डेटा दिया है, नंबर्स दिए हैं और हमें इसका मोड और मीडियन फाइंड करने हैं। तो इसके पहले के 3 एग्जांपल्स में हमने मोड और मीडियन को फाइंड करना है। अभी तक आपको पता चल चुका है कि मोड फाइंड करने के लिए हमें दिए गए डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है और फिर उसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम दिए गए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। So we will write here by arranging given data in ascending order ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 12 है और वो कितनी बार आई है, यहाँ पे एक बार आई है, यहाँ पे एक बार, 2 टाइम्स आई है। तो हमें 12 को लिखना है यहाँ पे 2 टाइम्स। 12 के बाद 13 कितने टाइम्स आई है, 2 टाइम्स आई है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो 13 को भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर है 14 भी, 14 1 2 और 3, 1 2 3 टाइम्स आई है। सो विल राइट हियर 14 3 टाइम्स। अब देखते हैं 15 है कि इसमें 15 नहीं है, 16 है, 1 टाइम है, ठीक है। सो विल राइट हियर 16। 17 18 नहीं है, फिर है 19 1 टाइम्स, ठीक है। तो 19 लिखेंगे 1 टाइम्स। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो सभी नंबर्स हो गए हैं। अब हम अरेंज करेंगे, लिखेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए अब यहाँ पे हमें तो सिर्फ नंबर्स दिए हैं, किसके बारे में है ये हमें नहीं दिया है। तो उससे अच्छा अगर आप टेबुलर फॉर्म में नहीं भी लिखते हो तो भी आप इसका मोड फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 4 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, और 13 आया है 2 टाइम्स, तो 14 आया है मैक्सिमम टाइम्स। तो विल राइट हियर 14 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर मोड इज इक्वल टू हो गया 14। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। तो 9 की जो मिडल टर्म रहेगी वो रहेगी 5 नंबर की। तो 5 के पहले 4 ऑब्जर्वेशन है, 5 के बाद 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 5th नंबर की जो टर्म है वो हो गई मीडियन। तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5th नंबर पे 14 है। सो यू कैन राइट हियर मीडियन इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोड और मीडियन सेम आ गया, लेकिन हर एग्जांपल में ये सेम नहीं होता है। आप चाहे तो मीडियन इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, n+1/2 पावर, मतलब यहाँ पे लिखना है टर्म, ठीक है। और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये फार्मूला आपको कब यूज करना है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर ऑफ टाइम होते हैं, 3 4 5 7 9 11 13 15 17, इस तरह से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब ऑब्जर्वेशंस होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और उसको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉर है। अब ये जो स्टेटमेंट्स है ये किसी न किसी डेटा के ऊपर हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो नंबर 4 में ऑलरेडी यहाँ पे एक हमें डेटा दिया है, हम इसी डेटा के बेस पर इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। तो मोड हमेशा डेटा में से एक ही नंबर होती है, डेटा में से ही नंबर होती है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। मोड यानी क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स आता है उसे हम मोड कहते हैं, तो वो डेटा में से होता है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो वी विल राइट हियर ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप इस डेटा में देखो तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हुआ है, हाँ 9 हुआ है, तो इसका जो मोड है वो रहेगा 9, क्योंकि वो 2 टाइम्स आता है, ठीक है। तो वो जो 9 है वो इसी डेटा में से, तो मोड डेटा में से ही होता है।
सेकंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। तो मीन डेटा में से ही होता है, ये बोला है। अगर हम इस डेटा का मीन फाइंड करेंगे तो इनकी एडिशन करेंगे। 4 + 3 7 + 8 15, 15 + 9 24, 24 + 12 24 + 2 26, 36, 30 और 3 39, 49, 49 और 9 49 और 9 हो जाता है 58। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, आप 58 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल में, यानी इसका जो मीन है वो आता है डेसिमल में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मीन है वो डेटा में से नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि मीन डेटा में से ही रहता है, तो ये फॉल्स है। कभी हो भी सकता है लेकिन हमेशा नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, द मीन नंबर 3, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। यहाँ पर जो डेटा दिया है उसके आधार पर हम इसको चेक करते हैं कि मीडियन डेटा में से ही कोई नंबर होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन है। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो पहले 3 आएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 9, फिर 12 और फिर 13। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो मिड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9, यानी इसका जो मीडियन है वो रहेगा 9। ठीक है, ये इसी में डेटा में से, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वी कैन राइट हियर ट्रू। तो मीडियन डेटा में से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डेटा हैज मीन 9। इस डेटा का मीन जो है वो 9 है। अभी हमने जब यहाँ पे 58 को 7 से अगर डिवाइड किया रहता तो इसका आंसर तो 9 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस डेटा का जो मीन है वो 9 नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे हमें इसको फिर से चेक करते हैं नंबर 3 को, कि मीडियन हमेशा नंबर में से ही होता है क्या? इस डेटा में तो नंबर में से हो गया, लेकिन अगर मान लो कि ऑब्जर्वेशन इस तरह से है 1 2 3 4 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 4। ठीक है, अब हमें इसका फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पे, हाँ, जब मीडियन हमें फाइंड करना है तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दिए गए डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। 1 2 3, देखो अप टू कितने टाइम्स आया है? एक एक 2 टाइम्स, तो 2 बार लिख लिया। 3 कितने टाइम्स आया? 1 1 2, 2 बार लिख लिया। 4 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3, और 6 आ गया 1 टाइम्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 का जो हाफ है वो जाएगा 5th नंबर की टर्म। उसके पहले 4 टर्म रहेंगी, उसके बाद की 4 टर्म, यानी 5th टर्म हो गई मीडियन। तो इसमें से 5th टर्म देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया? यहाँ पे 1 2 है 2 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, तो 3 चाहिए। तो इसका जो मीडियन है वो हो जाएगा 3 ना। तो मीडियन जो है वो हमेशा डेटा में से ही